तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो के अंदर। आज का वीडियो एक बार फिर से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम धोएंगे कपड़ा। माइक्रोबियल प्रोसेस के समय जो एंजाइम हमें प्राप्त होते हैं वो एंजाइम का इस्तेमाल हम लोग डिटर्जेंट में कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, आज का हमारा यही मुद्दा है और इन्हीं सारे सवालों के जवाब आज के अपने वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इसका सल्यूशन। तो सबसे पहले यहाँ पे सुनाते हैं एक कहानी। मान लेते हैं यहाँ पे एक बच्चा है, उसका नाम है चिंटू और ये चिंटू को पसंद है खाना चॉकलेट, तो भी डार्क वाली। तो चिंटू ने खाया डार्क वाला चॉकलेट और उसने पहना था सफ़ेद कपड़ा, टी शर्ट। और चिंटू ने चॉकलेट इतना पसंद है खाना कि वो खाते खाते उसने इतना खा लिया कि उसने अपना पेट तो भरा ही चॉकलेट से, साथ साथ में उसने पूरा का पूरा वाइट टी शर्ट भी गंदा कर दिया। अब जैसे उसकी माँ ने उस वाइट टी शर्ट को गंदा होते हुए चॉकलेट से डूबते हुए देखा, वैसे ही उसने अपना सर पकड़ लिया और वो जोर से चिंटू को डांटने लगी। क्यों? क्योंकि उसकी माँ को साफ करना है वो वाइट टी शर्ट। तो उसकी माँ वाइट टी शर्ट को साफ करने के लिए उस वाइट टी शर्ट को भिगाएगी पानी में विथ डिटर्जेंट। अपने पास बहुत सारे डिटर्जेंट है, टाइड है, घड़ी है, निरमा है, एरियल है। तो आइए जानते हैं ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस हुआ है, ये डिटर्जेंट वाला प्रोसेस कैसे होता है। तो यहाँ पे सवाल आता है कि भाई एग्ज़ाम में इसके आंसर में हम क्या लिखेंगे? क्या ये चिंटू की कहानी लिखेंगे? नहीं, यहाँ पे आपको चिंटू की कहानी नहीं लिखनी है। यहाँ पे आपको एग्ज़ाम में आंसर लिखना है और वो आंसर अब आपके सामने यहाँ पे है। यहाँ पे मैं आपको अब बात बताता हूँ कि ये जो एंजाइम होते हैं जो कि माइक्रोबियल प्रोसेस के समय प्राप्त होते हैं हमको, ये एंजाइम्स लो प्रेशर पे और लो टेम्परेचर और लो पीएच पे भी एक्टिव होते हैं। मतलब ये कम टेम्परेचर रहेगा यानी कि ठंडा टेम्परेचर रहेगा, यानी कि पानी कूल रहेगा तब भी ये काम करेंगे, तब भी ये कपड़ा धोएंगे। और अगर प्रेशर कम रहा तब भी ये कपड़ा धोएंगे, और अगर पीएच कम रहा मतलब एसिडिटी ज़्यादा रही तब भी ये कपड़ा धो देंगे। तो इनको कपड़ा धोने के लिए कोई तकलीफ नहीं आने वाली है। किसको? एंजाइम। अभी आपको यहाँ पे ये जानना चाहिए कि ये एंजाइम होता क्या है। जैसे आप लोग जानते हैं केमिस्ट्री के अंदर होता है हमारे पास कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट ऐसे कंपाउंड होते हैं, कैटलिस्ट सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो रिएक्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बट उनके होने की वजह से रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है। तो ऐसे कैटलिस्ट जब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होते हैं, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में है तो इसे हम लोग कहते हैं बायो कैटलिस्ट, और बायो कैटलिस्ट को हम लोग कहते हैं एंजाइम। तो एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम्स आर नथिंग, एंजाइम आर जस्ट बायो कैटलिस्ट जो हमारे पेट वगैरह के अंदर होते हैं और हमारे पेट में रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं। उसे हम लोग कहते हैं एंजाइम्स और बायो कैटलिस्ट। आप दोनों में से कोई भी एक कह सकते हैं। बट यहाँ पे क्योंकि हम लोग डिटर्जेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये जो डिटर्जेंट होता है, ये डिटर्जेंट के अंदर भी इस्तेमाल होते हैं एंजाइम्स, यानी कि बायो कैटलिस्ट का इस्तेमाल डिटर्जेंट के अंदर करा जाता है। अब आपने देखा रहेगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जब कपड़ा धोने जाते हैं तो वो लोग पानी गर्म करते हैं और पानी गर्म करने के बाद कपड़ा धोते हैं। क्यों? बहुत सारा जो सोप वगैरह होता है वो काम नहीं करता है ठंडे पानी में, मतलब ठंडे पानी में वो कपड़ा अच्छे से नहीं धो पाता है। लेकिन ये जो डिटर्जेंट होता है, क्योंकि डिटर्जेंट के अंदर हमने यूज़ करा हुआ है एंजाइम्स, और एंजाइम जो होते हैं हम जानते हैं कि एंजाइम लो टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर कम रहा, पानी ठंडा रहा तब भी ये काम करेंगे। यही रीज़न है कि आजकल जो डिटर्जेंट मिलते हैं मार्केट में वो सभी डिटर्जेंट के अंदर एंजाइम्स मिलाए जाते हैं, एंजाइम्स मिक्स किए जाते हैं जो कि बायो कैटलिस्ट होते हैं, जो कि ठंडे पानी में भी काम कर सकते हैं। मतलब टेम्परेचर कम रहा, प्रेशर कम रहा, पीएच कम रहा तब भी ये काम कर सकते हैं। काम मतलब क्या करेंगे? गड्ढा खोदेंगे का? नहीं, ये लोग का मेन काम होता है कपड़े में से डर्ट यानी कि गंदगी को हटाना, रिमूव करना। तो ये लोग डर्ट वगैरह जो रहता है उसको रिमूव करते हैं लो टेम्परेचर पे, क्योंकि इसके अंदर होता है एंजाइम्स। एंड दैट्स इट। तो यार इसका आंसर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था, इसमें आपको ज़्यादा मगजमारी करने की जरूरत तो थी नहीं। आई डोंट थिंक कि यहाँ पे कोई ऐसा बच्चा होगा जिसको ये समझ में ना आया हो। मुझे लगता है सबको समझ में आ गया रहेगा। और बहुत सारे लोगों को तकलीफ यहाँ पे ये आएगी कि क्या ये 2 लाइन लिखेंगे तो मार्क्स मिलेगा? जी हाँ, इसके आंसर में 2 ही लाइन लिखना है आपको। तो 2 मार्क्स के लिए आप लोग कितना लिखोगे? 2 मार्क्स के लिए इतना इनफ है। और अगर ये 3 मार्क्स ले आ गया तो थोड़ा 1-2 लाइन और बढ़ा देना, लाइक एंजाइम्स क्या होते हैं तो थोड़ा एंजाइम के बारे में बता देना। एंड इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाज़त ताकि हम लोग मिल सकें अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।